और इस वक्त हम पैंगोंग त्सो पहुंच चुके हैं। पैंगोंग त्सो जो कि भारत और चीन के बीच में अक्सर विवाद का कारण बनी रहती है। पैंगोंग त्सो जिसका 2/3 हिस्सा चीन के पास है और 1/3 हिस्सा भारत के पास है। यहाँ पर हम आपको भारत की तैयारी भी LAC पे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और हमारी जो सर्विलांस बोट्स भी हैं वो भी पैंगोंग त्सो में सर्विलांस करती रहती हैं। करीब 20 से 25 बोट्स जो होती हैं वो यहाँ पे इस पूरे एरिया में सर्विलांस करती हैं। तो यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी की भारी मौजूदगी रहती है। और अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा तापमान है और यहाँ पे करीब -16 चल रहा है, तो पैंगोंग त्सो भी धीरे धीरे जम रही है। और अभी हम आगे चलते हैं और आपको फिंगर 4 यानी कि वो फिंगर्स जो भारत और चीन के बीच में सबसे ज़्यादा विवाद का कारण है पैंगोंग त्सो के एरिया में, वो भी दिखाते हैं। चलिए, आज TV9 भारतवर्ष आपको लेकर आया है LAC पर भारत की असली तस्वीर दिखा रहा है। हमारे ठीक सामने पैंगोंग त्सो है। पैंगोंग त्सो जो भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। इसका 2/3 हिस्सा चीन के कब्जे में है, यानी चीन के पास है, और 1/3 हिस्सा भारत के पास है। और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर वो फिंगर्स का भी एरिया जहाँ पर भारत और चीन के बीच में विवाद रहता है। तो ये पूरी तस्वीर आपको यहाँ पर हम LAC की दिखा रहे हैं। और अब हम पैंगोंग झील पर मौजूद है। पैंगोंग झील जो कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका 1/3 हिस्सा भारत के पास है और 2/3 हिस्सा चीन के पास है। और क्योंकि ये LAC को एक तरह से बांटने का भी काम करती है, यानी कि एक तरफ इसके भारत है तो दूसरी तरफ चाइना भी माना जाता है। हालांकि सामने वाले जितने भी ये जो फीचर्स नज़र आ रहे हैं ये भारत के हैं। इस तमाम जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये इंडिया की हैं, और सामने जो आपको पोस्ट भी नज़र आ रही हैं तमाम, वो भी इंडियन आर्मी की पोस्ट हैं। और पैंगोंग झील जो जहाँ सामरिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लद्दाख की संस्कृति का भी हिस्सा है, और इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। एक तरफ भारत और चीन के विवाद के कारण भी रही है, लेकिन दूसरा कारण है, आपको बता दूं तो 3 इडियट फिल्म थी, उसकी भी शूटिंग यहाँ पर की गई थी। तो उसकी कुछ यादों को पिरो कर रखा गया है। वो उस फिल्म में जो स्कूटर इस्तेमाल हुआ उस तरह की छवि को भी यहाँ दिखाया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट LAC पे यानी कि पैंगोंग झील में जिसकी चर्चा की जाती है वो फिंगर्स की जाती है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक की पहाड़ियाँ भारतीय फौज वहाँ मौजूद रहती है, लेकिन फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक नो मैंस लैंड की तरह है। हालांकि फिंगर 8 तक भारत की ही फिंगर्स वो मानी जाती है, भारत के ही वो फीचर्स माना जाता है, पहाड़ियाँ मानी जाती हैं, और भारतीय फौज इनकी लगातार निगरानी करती रहती है। लेकिन चीन हमेशा इन पर कब्जा करने की भी फिराक में रहता है। तो TV9 भारतवर्ष आज आपको पैंगोंग झील भी लेकर आया है, और पैंगोंग झील की उन पहाड़ियों को भी आपको दिखा रहा है जो हमारी LAC पर मौजूद इंडियन आर्मी की दृढ़ शक्ति की भी गवाही देती हैं कि किस तरीके से इस भीषण सर्दी में हमारे जो जवान हैं वो हर पल तैनात रहते हैं। और अभी आपको बता दूं कि यहाँ पर -16 तापमान है। कुछ दिनों में यहाँ पे ठंडी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी यहाँ पर जो तापमान है वो -20 से अबव चला जाता है, और ये जो पूरा झील का जो पानी है ये बर्फ से जम जाता है। और अभी हम आपको ले चलते हैं पैंगोंग झील के उस ओर जहाँ पर आपको नजर आएंगी फिंगर्स जिनकी हम अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो अभी और आगे चलते हैं, चलिए। और अब TV9 भारतवर्ष LAC के ऐसे हिस्से में पहुंच गया है जहां पर भारत और चीन के बीच में आए दिन अपने अपने परसेप्शन को लेकर विवाद होता रहता है। हम लोग पहुंच गए हैं पैंगोंग त्सो के ऐसे विवादित क्षेत्र पर। जी हाँ, यहाँ पर ठीक मेरे पीछे आपको जो नज़र आ रही हैं वो फिंगर्स हैं, और मैं आपको दिखा दूँ ठीक मेरे पीछे जो फिंगर आपको नज़र आ रही है ये फिंगर 1 है। उसके आगे हम चलते हैं, फिंगर 2 है सामने, और वो फिंगर 3 और फिंगर 4। भारत का दावा फिंगर 8 तक का होता है, यानी कि भारत का मानना है कि उसकी जो सीमा LAC पर है वो फिंगर 8 तक है, और
चाइना जो है वो दावा करता है कि उसका जो हिस्सा है LAC का वो फिंगर 2 तक है। तो दोनों देशों के बीच में इसको लेकर विवाद होता है, लेकिन भारत जो है वो यहाँ पर फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता है। और ये जो पैंगोंग त्सो है, जब यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है, बोट्स के जरिए भी की जाती है और ट्रूप्स मूवमेंट्स भी करते हैं, तो पेट्रोलिंग करते हैं और फिंगर 4 तक जो है वो पेट्रोलिंग की जाती है। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पैंगोंग त्सो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जहां पर आपको नजर आ रही है फिंगर 1, 2, 3 और 4, और वहीं से ये झील मुड़ जाती है और उसके बाद आगे हिस्सा शुरू होता है फिंगर 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं पैंगोंग त्सो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, और ये फिंगर 4 है। ठीक फिंगर 4 के सामने हम आपको दिखा रहे हैं, और वहीं से ये जो झील है वो मुड़ जाती है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर 8 फिंगर्स यानी पहाड़ी उभार हैं, जिनमें से भारत फिंगर 8 तक अपने क्षेत्र को मानता है, और भारत का पूरा दावा है कि फिंगर 8 तक हमारा हिस्सा है, जबकि चीन फिंगर 2 तक का दावा करता है। और इन फिंगर्स के बीच में जो क्षेत्र को लेकर दोनों देश के बीच में विवाद और पेट्रोलिंग को लेकर अक्सर तनाव रहता है, जिनमें फिंगर 4 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में से एक माना जाता है। पैंगोंग झील के इन उत्तरी किनारों पर पहाड़ों के कई कतारें हैं जो झील में उंगलियों की तरह दिखती हैं, और इसीलिए इन्हें फिंगर भी कहा जाता है। आप एक एक अगर पहाड़ की शेप को देखेंगे तो लगता है कि ये उंगली नुमा है और फिंगर्स की तरह, इसलिए इन्हें फिंगर्स कहा जाता है। और ये फिंगर्स 1 से 8 तक हैं, और इनका नामांकन सेना द्वारा, यानी कि ये जो नाम दिए गए हैं फिंगर्स, ये भी भारतीय सेना ने दिए हैं। और भारत का मानना है कि वास्तविक नियंत्रण जो रेखा है, यानी कि हमारी जो LAC है, वो फिंगर 8 तक है, और भारतीय सेना फिंगर 8 तक का गश्त करती थी पहले, हालांकि उसका नियंत्रण अब फिंगर 4 तक था। और चीन का दावा था कि LAC फिंगर 2 से गुजरती है और फिंगर 8 पर उसकी पोस्ट है। तो इस तरीके से लेकर भारत और चीन के बीच में लगातार जो पैंगोंग झील है उसको लेकर विवाद होता रहा है। एक सैन्य समझौते के तहत दोनों देशों ने फिंगर 4 से पीछे हटना भी शुरू किया, और स्थिति को अप्रैल 2020 में जो गलवान हिंसा हुई थी उससे पहले जैसे तक बहाल करने की सहमति भी हुई। और फिंगर 3 से 8 तक का क्षेत्र जो है अभी फिलहाल जो है दोनों में से कोई भी जो फोर्स है वो यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं करती है, और दोनों देशों के सैनिक भी जो हैं वो यहाँ से पीछे हट गए हैं, क्योंकि लगातार जो LAC पर जो गलवान हिंसा के बाद जो टॉक्स हुए उसमें इस चीज़ को लेकर सहमति बनी है। लेकिन ये बेहद इम्पॉर्टेंट लोकेशन है हमारे LAC की, जो TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को आज दिखा रहा है कि भारत की LAC पर क्या तैयारी है और वर्तमान में क्या स्थिति बनी है समझौते के बाद, यानी कि दोनों देशों में जो लगातार कमांडर लेवल टॉक्स हो रहे हैं और अलग अलग लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, उसके बाद क्या स्थिति बनी है। एक सैन्य समझौते के तहत दोनों देशों ने फिंगर 4 से पीछे हटना शुरू किया और स्थिति को अप्रैल 2020 से पहले जैसा बहाल करने पर दोनों ही देशों यानी कि भारत और चीन के बीच में सहमति हुई है। और फिंगर 3 से 8 तक का जो क्षेत्र है अभी वहाँ कोई भी पेट्रोलिंग नहीं होती है, दोनों ही देश वहाँ पे कोई पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, और दोनों ही देशों के यानी कि भारत और चीन के जो सैनिक है वहाँ से पीछे हट गए हैं। तो हम आपको बिल्कुल स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर जो हमारे LAC है वहाँ पर हम लेकर आए हैं कि क्या स्थिति है। और पैंगोंग त्सो जो कि एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लोकेशन है भारत और चाइना के बीच में, और अगर हम भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद के मुद्दे की बात करें तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और जटिल मुद्दा है जो बरसों से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच में करीब 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, और ये सीमा जो है पूरी तरह से तय नहीं है, इसलिए आए दिन दोनों देशों में तनाव और झड़पें होती रहती हैं। और फिलहाल हम आपको पूर्वी लद्दाख का LAC का हिस्सा दिखा रहे हैं जो कि करीब 850 के आसपास जो हिस्सा माना जाता है पूर्वी लद्दाख का होता है, और उसी में से जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लोकेशन है या पैंगोंग त्सो, वहाँ पर इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं। और पैंगोंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये करीब 140 से 160 किलोमीटर लंबी झील है। हिमालय में
1000 फीट की ऊंचाई पर है ये, अगर हम इसे हिमालय से कंपेयर करें। और इसका 45 किलोमीटर हिस्सा भारत में और 90 किलोमीटर हिस्सा जो है वो चीन में है। और एलएसी इस झील के बीच से गुजरती है, जिसके कारण ये क्षेत्र बार बार तनाव का केंद्र बनता है। तो हम आपको यहाँ पर पैंगोंग झील दिखा रहे हैं। और पैंगोंग झील जो कि हमारे लिए एक तरह से संप्रभुता का भी एक केंद्र माना जाता है। हमारी जो आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखाऊं कि किस तरीके से जो हमारी आर्मी की जो पोस्ट है, एक बार मैं आपको यहाँ से, हालांकि बहुत दूर है लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो फिंगर 1 के पास और फिंगर 2 के बीच में आपको नज़र आएगा हमारी जो इंडियन आर्मी है उसकी कुछ पोस्ट यहाँ से नज़र आ रही हैं। और फिंगर 3 के पास भी, 2 के बाद 3 और 3 के बिल्कुल आप देख सकते हैं नज़दीक में यहाँ पर हमारी आर्मी की जो कुछ पोस्ट यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। लेकिन हाँ, हमारे जो भारतीय सेना है वो लगातार 12 महीने यहाँ देश की सीमा की चौकसी करती रहती है। और जो यहाँ के लद्दाखी लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ के गांव के लोग हैं, उनका भी भारतीय सेना के साथ, भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है। और उनका बिल्कुल ये मानना है कि भारतीय सेना जो है वो हमारे इस क्षेत्र का, हमारी इस ज़मीन की जो है वो रक्षा कर रही है। और इसी को लेकर हम आपको और आगे दिखाते हैं, एलएसी की और तस्वीरें दिखाते हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि जिस तरह से हम यहाँ पैंगोंग में चल रहे हैं, पैंगोंग के एरिया दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो सड़कें हैं वो भी पैंगोंग झील के पैरेलली ये जो पूरी सड़क है ये चल रही है। और ये जो एरिया, यहाँ से जब ये सड़क जाती है तो ये चुशूल की ओर जाती है। और चुशूल CDFD जो रोड है वो एक रोड बन रही है, उसको भी BRO बना रहा है।